सभी सीएचओ को मेरा नमस्कार। आज हम ई-संजीवनी.इन के बारे में जानेंगे। ई-संजीवनी.इन एक टेली कंसल्टेशन का प्लेटफॉर्म है जिसके सहायता से आप प्रदेश के चुनिंदा डॉक्टरों के साथ पेशेंट का ऑनलाइन परामर्श करा सकते हैं। तो सबसे पहले एक सीएचओ को अपने मोबाइल या टैबलेट में गूगल में जाना है। तो यहाँ पे मैं जैसे गूगल क्रोम में जा रहा हूँ और यहाँ आपको टाइप करना है ई-संजीवनी.इन। तो इस तरीके से आपको टाइप करना है और इसको यहाँ पे फिर खोल देना है। एक बार ई-संजीवनी.इन खोलने के बाद ये आपका पेज थोड़ा बड़ा होता है तो समय लग सकता है, तो इसमें आपको पेशेंस रखना है और धीरे जैसे ही आपका जैसे देखिए अभी लोडिंग हो रहा है तो धीरे धीरे ये पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद देखिए ये होम पेज खुल जाएगा। ये ई-संजीवनी.इन का होम पेज है। ये जैसे ऊपर लिखा है ई-संजीवनी और फिर नीचे आपका लॉगिन पूछ रहा है, यूजर नेम पासवर्ड, आई एम नॉट अ रोबोट और लॉगिन। तो यूजर नेम पासवर्ड के लिए आपको अपने जिले से डीसीपीएम से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो आपको वहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड दे देंगे। तो जैसे ही सबसे लॉगिन में जाना है हमको, तो लॉगिन में मैं अभी एग्जांपल के तौर पे एक यूजर नेम लिख रहा हूँ। यूजर नेम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यूजर नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पासवर्ड डाल रहा हूँ। पासवर्ड फिर मैं यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट को टिक करूंगा। एक बार ये गोला पूरा एकदम टिक होने के बाद ही आप लॉगिन करिए, उसके पहले ना करिए। एक बार टिक हो गया फिर मैं यहाँ पे लॉगिन दबा रहा हूँ। लॉगिन दबाते ही देखिए ये फिर दूसरा एक नेक्स्ट पेज खुलेगा। इस तरीके से आपको खुलेगा आपके मोबाइल या टैबलेट में। तो देखिए जो आपका सब सेंटर का नाम हो रहा वो दिख रहा होगा और आपका जो सीएचओ का नाम होगा वो दिख रहा होगा। तो ये देखिए आपका स्क्रीन ये आधा आधा दिखे, ये आधा आधा दिखता है। आपको जो 3 लकीरें दिख रही है ऊपर, वहां पे हम लोग को हमेशा टच करना है ताकि ये हट जाए। देखिए अभी मैं ये 3 लकीरों को टच करूंगा। टच करने के बाद देखिए ये हट गया है। फिर मैं इसको टच करूंगा तो ये खुल गया है। तो इस तरीके से ये जो हमारा मोबाइल का इंटरफेस होता है उसके कारण ये स्क्रीन आधा दिखता है। तो सबसे पहले ये हम लोग को जो 3 लकीरें हैं उसको हम लोग को हटा देना ताकि हमें पूरी स्क्रीन दिखे। तो सबसे पहले कोई भी आपका एक नया पेशेंट आया तो आपको वही फिर से 3 लकीरों को दबाना है, रजिस्टर न्यू पेशेंट जाना है। तो रजिस्टर न्यू पेशेंट मैंने दबा दिया, वही अभी पेज खुला हुआ है। तो फिर रजिस्टर में क्लिक करूंगा मैं। क्लिक करने के बाद इसको फिर मैं क्लिक करने के बाद उसको मैं फिर ये 3 लकीरों को दबाऊंगा। देखिए ये रजिस्टर पेशेंट वाला पेज खुल गया है। रजिस्ट्रेशन पेज वाला खुलने के बाद आपका जो पेशेंट है उसका आप सबसे पहले उसका नाम लिखिए। तो अभी जैसे मैं अपना नाम सुदीप लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने सुदीप लिख दिया। लास्ट नेम मैं कुमार लिख दे रहा हूँ। कुमार लिखने के बाद फिर मैं अपने जो भी उसके साथ जो उसका गार्जियन आए, फादर मदर जो भी है, पेशेंट के रिलेशन में जो भी है उनका नाम, तो मैं जैसे हम अपने पिताजी का नाम लिख रहा हूँ। तो ये मैंने अपने पिताजी का नाम लिख दिया। फिर मेरी जो पेशेंट है उसका उम्र लिखेंगे, हम उम्र लिख देंगे। उम्र लिख दीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे। फिर उसका मंथ्स मतलब 27 साल और कितने महीने का हो गया, अभी जब से उसका बर्थडे आया है जिस महीने से, उसके बाद से उसका कितना महीने हो गया है। तो मैंने ये महीने डाल दिया। फिर मैं ब्लड ग्रुप पेशेंट से पूछ के उसका डाल देंगे। तो जैसे कि मेरा ओ पॉजिटिव है तो मैं ओ पॉजिटिव डाल रहा हूँ। मैरिटल स्टेटस सिंगल डाल रहा हूँ। अगर वो मैरिड है, मैरिड डाली, विडो है, डाइवोर्स है, सेपरेटेड है, जो भी उसका ऑप्शन है उसके तरीके से डालिए। तो मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल को क्लिक कर दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर आप डालिए इसमें। तो अभी तो मैं एग्जांपल के तौर पे मोबाइल नंबर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर अगर आपके पास कोई इमेज है उसका फोटो वोटो डालना है तो वो आप ये ब्राउज एंड अपलोड इमेज से जा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मत डालिए। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है पेशेंट का। जैसे मेल है तो मैं फिर एड्रेस लाइन आपको, अगर पेशेंट का है वहाँ पे गाँव का है एड्रेस है तो गाँव का एड्रेस लिखिए, या फिर पेशेंट असमर्थ है कुछ बताने के लिए अच्छे से तो फिर आप अपने विलेज का नाम, गाँव का नाम, तो मैं जैसे ये भतीजा का है तो मैं भतीजा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। भतीजा गाँव हो गया। स्टेट में चुनूंगा, स्टेट में उत्तर प्रदेश चुनूंगा। फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा, डिस्ट्रिक्ट में जैसे यहाँ पे मैंने चंदौली का आईडी लिया है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा को अपने जिले में चंदौली से करने। फिर वही गांव का नाम है जो हमारे यहाँ पे है चंदौली, उसका मैं पिन कोड यहाँ पे है जो भी आपके उधर का पिन कोड होगा वो आप लिखिए वहाँ पे। फिर उसके बाद
एसएमएस रजिस्टर नोटिफिकेशन पेशेंट अगर मोबाइल लाए तो उसके एसएमएस नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने इनको रजिस्टर किया है। तो फिर मैं यहाँ पे एसएमएस नोटिफिकेशन को क्लिक कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे रजिस्टर कर देता हूँ। देखिए पेशेंट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का एक ऑप्शन आ जा रहा है। तो देखिए इस तरीके से आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा, इसको आपको करना नहीं है, आपको बस स्क्रीन थोड़ा ऊपर जाना है। ऊपर जाएंगे तो ये दिखेगा, देखिए। तो इस तरीके से मैंने पेशेंट ऐड कर दिया। तो मेरा नाम देखिए सुदीप कुमार है, इसका ये हमारा एक सीरियल नंबर मिल जाता है, मेल हो जाता है, मोबाइल नंबर लिखा है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, जैसे आज 17 जुलाई थी तो वो आ जाएगी, व्यू हिस्ट्री और क्रिएट केस। तो आपको इस तरीके से आप जो भी पेशेंट कभी भी रजिस्टर करेंगे तो उसके सारे नाम आप यहीं से खोज सकते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे होने के बाद आपको जाना है क्रिएट केस। क्रिएट केस में जाते ही आपको उसको टच करना है। तो इस देखिए इस तरीके से जो खुलेगा एक हमारा फिर से पेज, उसमें आपका जो आपने पहले भरा था उसका एज, मोबाइल नंबर और मेल और उस पेशेंट का नाम। अब पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, तो आप जैसे ही यहाँ पे प्लीज एंटर प्रॉब्लम है तो हम प्लीज एंटर प्रॉब्लम में जाएंगे। अब जैसे कि मैंने मेरे पेशेंट को अगर फीवर था तो मैं फीवर लिखने जाऊंगा, तो फीवर लिखूंगा तो जैसे ही इसमें आपको है ना मोबाइल आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाने लगेगा कि उसको किस तरीके का फीवर है, ड्रग फीवर है, वायरल फीवर है, फीवर सीजर है, फीवरिश कोल्ड है, सेंट्रल, तो जितने भी फीवर के तरह के होते हैं उस तरीके का फीवर उसने बता दिया आपको। तो वो आपको जैसे जैसे मेरे को था फीवरिश कोल्ड, तो मेरे को बोला ठंड लग के बुखार आ रहा है, ये आ रहा है, तो उस तरीके से मैं इसको डालूंगा। या फिर नॉर्मल हम लोग फीवर भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल फीवर डाल दिया है, फीवर। हाँ, तो देखिए फीवर डाला तो ये पीला कलर का देखिए नाम ये ऐड हो गया है। अगर आपको उसके साथ फीवर के साथ कोई और प्रॉब्लम भी है तो फीवर के साथ उसको सर दर्द भी हो रहा है तो मैं यहाँ पे हेडेक लिखूंगा। तो देखिए फीवर और हेडेक, तो ये मतलब जितने तरह के सिम्टम बताए उसको बस आपको बताना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो नाम आते जाएंगे और नीचे देखिए अलग अलग कलर्स में ऐड होते जाएंगे। फिर एडिशनल प्रॉब्लम अबाउट द इन्फॉर्मेशन, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये प्रॉब्लम की तो यहाँ पे आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद देखिए इसमें ऑप्शन है एलर्जी, एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक, मेडिकल रिकॉर्ड्स और क्वेरी। तो सबसे पहले आपको सारे ऑप्शंस भरने पड़ेंगे ताकि आपको पता लगे। अगर पेशेंट को किसी चीज से एलर्जी है तो आप एलर्जी के कॉलम को खोलिए। एलर्जी के कॉलम को खोलने के बाद इस तरीके से आपको खुलेगा प्लीज एंटर एलर्जी, मतलब उसको किस से एलर्जी है। तो अभी मैं एग्जांपल को दे दें तो मेरे को धूल से एलर्जी है, तो धूल को मैं डस्ट लिखूंगा। तो यहाँ पे देखिए जितने टाइप के डस्ट है उस तरीके से आ गया है कि किस तरीके का डस्ट का अस्थमा आपको किस तरीके का है ना। तो बस तो कोई सा भी आप इसमें डस्ट वाला वुड, जैसे मेरे को वुड डस्ट अस्थमा है तो मैं वो डाल दे रहा हूँ। स्टिल हैव एलर्जी अभी है कि नहीं, तो यस या नो, तो नो डाल दिए। ड्यूरेशन कब से है, मोर देन 12 मंथ, 6 मंथ, जब से उसका है उस तरीके से आप एक सेलेक्ट करिए। सीवियरिटी कैसा है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, जो भी सीवियरिटी होगा, जैसे मैं माइल्ड ऐड कर दे रहा हूँ। फिर इस तरीके से हो गया। जैसे ये एक तरीके का मेरे को इस तरीके इससे एलर्जी है वुड डस्ट, अगर उसको 2-3 कारणों से भी एलर्जी है तो आप ऐड में जाइए। ऐड में आप और भी ज्वाइन कर सकते हैं कि उसको किस तरीके से एलर्जी, एडिशनल एलर्जी किसी और चीज से है कि नहीं, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये जैसे आपने ऐड किया है तो आप यहाँ फिर से ऐड कर सकते हैं। और देखिए ये वुड डस्ट अस्थमा, ये नीचे आ जाएगा कितना सीवियरिटी क्या है। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन में जाऊंगा मैं। एग्जामिनेशन खुलने के बाद फिर आपका इस तरीके से लगेगा जनरल, अगर आपको कोई डायबिटीज की कोई हिस्ट्री तो नहीं है पेशेंट की, अगर है तो टिक करिए। स्मोकिंग की तो नहीं है, अल्कोहल की नहीं है, वो सब करके आप टिक कर सकते हो। जनरल एग्जामिनेशन को अगर आपको कोई फाइंडिंग्स मिलती है आपको उसका चेक करते हुए तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। ये सब करने के बाद फिर हम अपना डायग्नोस्टिक पे जाएंगे। डायग्नोस्टिक में जाने के बाद जो भी CHO के पास अपना ब्लड ग्लूकोज है तो ब्लड ग्लूकोज आपने नापा है तो आप टिक करिए। ब्लड प्रेशर नापा है, टिक करिए। आपने फिर जो भी उसके टेस्ट किए हैं, पल्स ऑक्सीमीटर है आपके पास तो उसका ग्लूकोज है, टेम्परेचर है, ये नाप लीजिए। तो जो भी आपने अगर उसका वेट नापा, जो भी चीजें नापी है उसको हमें एंटर, एक बार टिक करने के बाद एंटर मैनुअली करना पड़ता है। तो जैसे मैंने वेट चेक किया है, पेशेंट का टेम्परेचर किया है, पल्स ऑक्सीमीटर है, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर किया है। अब ये 3 चीज टेक मैंने चेक की है पेशेंट की, तो फिर मैं एंटर रिजल्ट मैनुअली करूंगा। अब जैसे एंटर में जो भी आपके रिजल्ट आएंगे, जैसे ब्लड ग्लूकोज, अब मेरा जो ब्लड ग्लूकोज मैं एग्जाम्पल अभी 120/80 लिख दे रहा हूँ। 120 ब्लड ग्लूकोज में 120 डायरेक्ट लिख दूंगा मैं।
ठीक है, इसमें नीचे का नहीं लिखा, ऊपर ब्लड ग्लूकोज कितना था आपका वो चेक करके आपको इसमें लिख देना है। फिर ब्लड प्रेशर में भी वही मैं एक 120/80 लिख देता हूँ। मैंने अगर नापा उसका ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर मैंने नाप दिया है। तो उसके बाद ये मैंने डाल दिया। फिर पल्स ऑक्सीमीटर जो भी उसका रीडिंग आया है, SpO2 जितना भी आया है 94 96, तो अभी मैं 96 लिख देता हूँ। टेम्परेचर आपको यहाँ पे फ़ारेनहीट में है तो आपने 98 लिख दिया। अब जैसे ही देखिए प्लीज वैलिड अगर आप इसमें कुछ भी गलत डालते हैं तो ये एंटर स्कोर लेता नहीं है। अब जैसे ये पल्स ऑक्सीमीटर 90 पे, इसमें SpO2 पर पल्स रेट भी लिखनी है। तो SpO2 आपका जितना भी है, जैसे मेरा 97 है तो 97 आपको फिर स्लैश करके पल्स रेट भी लिखनी है। तो सेल्सियस वही नॉर्मल 72, तो इस तरीके से मैं लिखूंगा तभी ये लेगा, नहीं तो फिर ये वैलिड इनवैलिड बताएगा। फिर वेट आपका जितना भी है उसके तहत आप वेट लिख देते हैं। वेट करके बाद आप फिर उसको ऐड डायग्नोस्टिक कर लेते हैं। ऐड डायग्नोस्टिक करने के बाद आपका जो भी डायग्नोस्टिक चीजें हैं वो ऐड हो गई हैं। नीचे आएंगे हम, फिर उसके बाद देखिए मेडिकल रिकॉर्ड्स, अगर उसके पास कोई मेडिकल रिकॉर्ड्स पहले से ही है तो उधर ब्राउज या अपलोड कर लीजिए। फिर हम लोग लास्ट में आएंगे एंटर क्यूरी में, मतलब आपने बोला उसको फीवर है, हेडेक है, उसको इस तरीके से एलर्जी है और जो भी सिम्टम्स आ रहे थे, उसके बाद आप पेशेंट को डॉक्टर से क्या करवाना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एडवाइस ट्रीटमेंट लिखने के बाद आप बोल सकते हैं कि मैं को पेशेंट का ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे डॉक्टर साहब। फिर उसके बाद आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हेल्थ फैसिलिटी और डॉक्टर्स ऑनलाइन। तो हेल्थ फैसिलिटी में जैसे अभी हमारे पास BHU सबसे पास वाला है, तो मैं बनारस BHU को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर डॉक्टर्स ऑनलाइन में मैं सेलेक्ट डॉक्टर्स करूंगा। तो यहाँ पे अभी 4 डॉक्टर्स के मेरे को नाम दिख रहे हैं, तो कोई भी एक डॉक्टर को मैं, जैसे आपको जिनसे प्रेजेंट जो भी अच्छा लगे आपको उस तरीके से आप, जैसे मैं डॉक्टर पूजा कुमारी कर रहा हूँ। तो अभी देखिए ये गोले आ रहे होंगे आपको साइड में, अभी पीला कलर का आ रहा है, जैसे ही आ रहा है अभी, तो मतलब ये डॉक्टर किसी और के साथ परामर्श कर रहे होंगे इसलिए अभी दिखा रहे हैं, या फिर ये अभी ऑनलाइन नहीं आए, ये भी हो सकता है। तो मैं ये नहीं करके फिर डॉक्टर सचिन को करता हूँ। तो डॉक्टर सचिन को मैं यहाँ चूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये अवेलेबल हो रहे हैं, तो मतलब इनसे आप ऑनलाइन करिए। ग्रीन आ गया, मतलब इससे आप कॉल करके इनका ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। उसी प्रकार मैं दूसरा देखूं तो डॉक्टर रश्मि भी देखिए अवेलेबल, येलो आ रहा है, मतलब ये ग्रीन आ रहा है मतलब अवेलेबल है, मतलब इनको कॉल करके हम परामर्श ले सकता हूँ। अगर जो भी डॉक्टर है यहाँ पे आपको कलर देखना है, अगर ग्रीन है मतलब वो कर सकते हैं, पीला आ रहा है मतलब वो अभी किसी में ऑनलाइन नहीं आया है, और एक आता है लाल भी आता है। लाल का मतलब ये है कि वो दूसरे टेलीकंसल्टेशन में का पेशेंट के साथ परामर्श कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप डॉक्टर को सेलेक्ट करें कि जो भी अवेलेबल डॉक्टर है उसको आप सेलेक्ट कर ले। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे डॉक्टर सचिन सौरभ को कर लेता हूँ, तो ये अवेलेबल है। उसके बाद मैं इसको कॉल करूंगा, तो ये मैंने कॉल किया। कॉल करने का कनेक्टिंग का ऑप्शन आएगा था, कनेक्टिंग कॉल इनिशिएट हो जा रहा है। तो इसमें फिर आप देखिए BHU बनारस का ये है, इसमें आपका वीडियो और ये, तो इसमें आपको अलाउ कर देना, आपका माइक्रोफोन अगर यूज है, कैमरा है, कैमरा सब अलाउ करिए ताकि आपकी शक्ल और आपकी आवाज डॉक्टर के पास जा सकती है। तो आपको यहाँ पे बस इसको अलाउ कर देना है। इस तरीके से आपको अपना परामर्श को करना है। परामर्श करते ही आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। फिर करने के बाद आपको इसको ये करना है, तो ये आपको दिख सकता है। अभी देखिए जैसे आप कर रहे हैं, फिर से देखिए बिजी आ गया, अवे आ गया, या सचिन सौरभ भी है नहीं, फिर अवेलेबल हुए। तो ये मैसेज और आप लोग इसी के तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है आपके सिंक्रोनाइज ये डॉक्टर। जैसे मेरा कंप्लीट हो गया ऑनलाइन कंसल्टेशन, तो ये आया है पैरासिटामोल। तो ये देखिए अगर डॉक्टर ने ये देखा है अपना, उनने देख लिया है, तो इस तरीके से आपका ये एक खुल जाएगा कंसल्टेशन डेट। तो डायरेक्ट अपने पेशेंट को देख भी लिया है उसमें, तो उसके बाद आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो इस तरीके से खुल जाएगा। जो भी आपका डायग्नोस्टिक ये सब था, पैरासिटामोल हो गया 500 mg, उनने डायरेक्ट ट्रीटमेंट दिया, टेक एडवाइस, टेक रेस्ट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये टैबलेट दे दिए 5 दिनों के लिए। तो ये आपको हो गया, प्रिस्क्रिप्शन मिल गया। यही प्रिस्क्रिप्शन फिर आपको डाउनलोड या प्रिंट करते हुए आपको पेशेंट को दे देना है और उसको वहाँ पे वो डॉक्टर। फिर ये होने के बाद आप देख सकते हैं कि अगर पेशेंट वापस से आया, कोई पेशेंट आपका पहले का था वो वापस से आ रहा है, तो इसको फिर हम लोग सबसे पहले तो बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद आपका फिर से ये आपका एकदम बैक चले जाएंगे। सेव एज ड्राफ्ट, अगर आपको सेव करके रखना है ये प्रिस्क्रिप्शन तो सेव करिए, अगर नहीं करना है तो नो कर दीजिए। अभी मैं नो कर दे रहा हूँ। तो ये नो करने के बाद देखिए फिर ये रजिस्टर्ड पेशेंट वाला खुलेगा। तो हमको ये 3 लकीरें फिर से खोलनी है। इसमें हमको ये
समझ में आता रहता है कि रजिस्टर्ड पेशेंट मतलब रजिस्टर्ड पेशेंट के अगर कभी आपने पेशेंट आया था और आपके पास पेशेंट का हिस्ट्री है, नाम रखा है, तो आप यहाँ से रजिस्टर्ड पेशेंट में जाएंगे, 3 लकी रोग दबाएंगे, यहाँ पे सर्च नेम करेंगे, जितने भी पेशेंट आपने रजिस्टर किए होंगे उनके नाम यहाँ पे सर्च करने से आप डायरेक्ट उसका पहले का प्रिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि उसको क्या क्या हुआ था। तो यही हम लोग केस रिफर्ड में भी यही है हमारा कि अगर किसी को केस रिफर्ड किया था, एडवाइस ट्रीटमेंट कंप्लीटेड, ये भी चेक कर सकते हैं कौन से डॉक्टर से कराया था, सब कुछ हम यहाँ पे हिस्ट्री में देख सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा, ये डैशबोर्ड का है, तो ये डैशबोर्ड वाला ऑप्शन, इसमें आप देख सकते हैं कितने पेशेंट आपने कर लिए अभी तक। जैसे अभी मैं क्लिक करूंगा इसको और हटाऊंगा तो फिर ये डैशबोर्ड ऐसे खुल जाएगा। तो अभी तक मैंने जितनी भी कंसल्टेशन किए, कितने पेशेंट कितने जनरेट किए, तो ये डैशबोर्ड में आपको ये पूरा डेटा आपका बता देगा कि आपने अभी तक क्या क्या कितना काम किया है। तो इस तरीके से आपको अपना eSanjeevani.in में टेली कंसल्टेशन कराना है। फिर आखिरी में जाते जाते आपको यहाँ से आपका लॉग आउट कर लीजिए ताकि आपका ये पेज फिर से देखिए, ये फिर से खुल गया। कभी कभी क्या होता है CHO ये प्रॉब्लम आएगी eSanjeevani.in में कि उसका लॉगिन आईडी सही डालने के बाद भी उसका एरर दिखाएगा, ये इनवैलिड आएगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जैसे कि अभी मैं डालूंगा तो इसमें इनवैलिड आएगा, तो उस कंडीशन में आपको जो ऊपर लेफ्ट राइट साइड में जो 3 बिंदियां दिख रही हैं उसको क्लिक करिए आप। ये 3 बिंदियां क्लिक करने के बाद आप आइए हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आने के बाद देखिए इतनी बार आपने eSanjeevani.in खोला है, उसके कारण क्या होता है ये लॉगिन पेज वापस से खुल नहीं पाता है। तो आपको जो क्लियर ब्राउजिंग डेटा ये ऊपर लिखा है, इसको मैं क्लिक करूंगा। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइम रेंज करना है ऑल टाइम, तो कब का आपको हिस्ट्री करना है। तो अगर आप हमेशा ऑल टाइम करिए ताकि आपका पूरा हिस्ट्री, या फिर आप 24 आवर्स या 7 डेज में आपने जितना भी किया था eSanjeevani उसको करिए, या फिर ऑल टाइम कर दीजिए। मैं अभी ऑल टाइम कर दे रहा हूँ। इसको करने के बाद मैं यहाँ पे क्लियर डेटा दबाऊंगा। क्लियर डेटा दबाने के बाद ये जो भी है मेरे डेटा सब क्लियर हो जाएंगे। ये एक बार क्लियर हो गया, इसको आप हटाइए, इसको आप बंद करिए, वापस से आप न्यू टैब खोलिए। इसमें अगर आप eSanjeevani वापस से डालेंगे तो फिर ये चलने लगेगा, इनवैलिड नहीं दिखाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग को अपने पेशेंट का eSanjeevani.in से डॉक्टर्स के साथ परामर्श कर देना है। शुक्रिया।